और मंगलाचरण से अपन क्रम प्रारंभ करेंगे। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनिष्ठा मत्स्वान्त आगत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां रचयन्तु अलंकृतिम्। उपस्थित सभी वैष्णवों को सत्र में हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आपने 10 मिनट पहले शुरू कर दिया है। अब जो ज्वाइंट हो गए हैं वो ठीक है, अब जो नहीं हो पाए वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। क्या उपाय? वैसे मैं और रुक सकता हूँ तो 5 मिनट, यदि आप लोग को तो रुक भी जाऊं। अरे राम, इंटरनेट कनेक्शन अब भी चलो गया। अरे राम, आ रही है आप लोगों को आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है जय? आवाज क्लियर है। लाइट गई है। ओहो हो। हाँ, ये कल भी यही प्रॉब्लम थे। गणेश विसर्जन के कारण जो है वो इतने ऊंचे गणपति के कारण जो है वो वायर सब इंटरनेट के ब्लॉक कर दें, हम लोग तोड़ दें। अच्छा, खैर कोई बात। हाँ, के कारण कल नहीं हो पाया तो वो आदमी आके चलोगे, लेकिन क्या आज नहीं कर सकूंगा अनंत चतुर्दशी है करके। अजय आपको एफसीसी पे लेना है तो आपके शायद मोबाइल डेटा पे चल जाए, मे बी जूम में ज्यादा इंटरनेट हो जाएगा। और नहीं, ये तो अभी आ रही है आवाज। इंटरनेट तो कनेक्शन चालू है, शायद मेरे को लगे कि वाक्य ऊपर है ये जनरेटर नहीं वाक्य। हाँ, जनरेटर पे वहाँ में कनेक्शन है। इंटरनेट में आपको सुनाई दे रहा है ना? हाँ, क्लियर एकदम है। क्लियर, क्लैरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो तो अपन शुरू करें, कोई बात नहीं। ठीक है जी। हाँ, वैसे आज के सत्र में अपनो विचार चल रहे है तीसरे श्लोक पे। अपन आज तीसरे श्लोक पे स्विच ओवर हो रहे हैं। और तीसरा श्लोक जैसे कि आपको पता है, अभिमानश्च संत्याज्य स्वाम्य धीनत्व भावनात् विशेषतश्चेताज्ञा स्यात् अंतःकरण गोचर तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्नन्तु दैहिकात् आपद्गत्यादि कार्येषु हटस्त्याज्यश्च सर्वथा अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनम्। तो जब या तरह की बात महापुरुष जी जब कर रहे हैं
तो अब एक बात मैं आपको बता दूं कि चाचा गोपेश जी ने, या के ऊपर विवेक धराष्ट्र के ऊपर चाचा गोपेश जी की भी टीका है, और जाके कुछ अंश मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए हैं, शायद आप लोगों को मिले होंगे। अगर आप लोगों ने कुछ समय मिले हो है तो वो आप मैसेजेस देखो कि वहां चाचा गोपेश जी ने, जहां महाप्रभु जी 4 प्रकार के विवेक बता रहे हैं, वहां ये चाचा गोपेश जी जो हैं वो 9 प्रकार के विवेक बता रहे हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वैष्णव, ये कि चाचा गोपेश जी ने 9 प्रकार के विवेक बताए हैं। और वो 9 प्रकार के विवेक कैसे चाचा गोपेश जी को सूझे हैं, ये आप देखोगे तो बड़ी कमाल की बात है। वैसे सबसे पहले अपने नियम अनुसार अपन सबसे पहले रघुनाथ जी की दीपिका को देखें, और उसके बाद मैं आपको इनसे परिचय कराऊंगा। बाद में अपन आप बृजराज जी की टीका को देखेंगे, तो बृजराज जी की टीका जो है ना वो जरा सुकर हो जाएगी, इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी वाक्य कनेक्शन में। तो सबसे पहले चाचा गोपेश जी को अपन देखें। और सबसे पहले आप लोग ये बात भी समझ लो, आज सबसे पहले मैं ये बात आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि 4 प्रकार के विवेक हैं, और वो 4 प्रकार के विवेक अपने अंदर हैं। एक प्रार्थना की वृत्ति, प्रभु से प्रार्थना नहीं करना, ये एक विवेक है। दूसरा विवेक है अभिमान की वृत्ति को पनपने नहीं देना अपने अंदर, ये दूसरा विवेक महाप्रभु जी बता रहे हैं। और हठ की वृत्ति अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए, ये तीसरा विवेक महाप्रभु जी बता रहे हैं। और अनाग्रह रखना चाहिए, अपने अंदर जो आग्रह की वृत्ति है वाको भी पनपने नहीं देना चाहिए। कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये अपन देखेंगे, लेकिन ये 4 प्रकार के विवेक महाप्रभु जी ने श्लोक में बताए हैं। 4 प्रकार के विवेक, वहां से पहला विवेक तो अपन देख चुके कि विवेकस्तु हरि ही सर्वम निजेच्छातः करिष्यति। ये तो विवेक को स्वरूप लक्षण है, ये तो विवेक को स्वरूप लक्षण है कि प्रभु सब कछु अपनी निज इच्छा सु करे हैं। या को सबसे पहले अपने माइंड में या को चित्त में या बात को धारण कर लेना चाहिए कि प्रभु जो है सब कछु अपनी निज इच्छा सु करे हैं। और या के बाद ये जो अभिमान की वृत्ति है, वो जो दूसरा विवेक को स्वरूप महाप्रभु जी बता रहे हैं, वाकु यहाँ पे अभिमानश्च संत्याज्य स्वामी धीनत्व भावना के तहत यहाँ पे रघुनाथ जी डिस्कस करना चाह रहे हैं। आयो आपको ध्यान में, ये मूल में इन 4 वृत्तियों के बारे में आप लोग संक्षेप तो समझ लोगे ना। तो कहीं कि जब मैंने विवेक जय राष्ट्र पढ़ो तो मोको मेरी पर्सनल बात बता रहा हूँ, मोको ये अभिमान की वृत्ति, हट की वृत्ति और अनाग्रह को धारण करना, ये 3 बातें मुझको मगज में फिट नहीं बैठ रही थी। मैंने पढ़ने को पढ़ ली हो तो, लेकिन मैं इन बातों को पचा नहीं पा रहे हो तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ लो। तो सबसे पहले प्रार्थना की वृत्ति संक्षेप में क्या है कि देखो प्रभु सर्वसमर्थ हैं, सर्वत्र हैं, सब कछु उनको ही है, यानी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। ये तो सिंपल बात है, बहुत साधारण बात है, आपको समझ में भी आ जाएगी। दूसरी अभिमान की वृत्ति। अब अभिमान की वृत्ति मूल में क्या है कि जैसे महाप्रभु जी ने प्रार्थना करने की मना करी, और प्रार्थना यदि या ग्राउंड पे अपन कर रहे हैं कि प्रभु सब कछु अपनी निज इच्छा से करेंगे, यानी प्रभु सर्वत्र समर्थ है, सब कछु उनको ही है, तो नो प्रॉब्लम, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन यदि अपन पुरुषार्थवादी होकर के अहंकार युक्त मन अपनी जो दृष्टि है वाकु सोच के, या अनिश्वरवादी दृष्टिकोण या अश्रद्धा से प्रेरित होकर
यदि अपन अभिमान कर रहे हैं, जैसे प्रभु सब कछु अपनी इच्छा से करेंगे, ये सिद्धांत है ना, ये बताया ना, यानी प्रार्थना नहीं करनी। तो कोई यात्रा सु भी सोच सके कि प्रभु सब कछु अपनी निजी इच्छा से करेंगे, कोई नहीं, मैं तो पुरुषार्थवादी हूँ, सबको ठाकुर जी की इच्छा सुनी, मेरे कारण होएगा, मैं जो करूंगा वो होएगा। माने एक तो पुरुषार्थवाद और कृपावाद को बरसा, वो जो झगड़ा है, आज को झगड़ा नहीं है, सनातन काल से ये झगड़ा चलता आ रहा है कि कोई पुरुषार्थवादी है और कोई कृपावादी है। पुरुषार्थवादी क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, सब कुछ ठाकुर जी अपने पुरुषार्थ से हुए, ठाकुर जी की कृपा के भरोसे मत बैठे रहो। कब तक ठाकुर जी की कृपा के भरोसे बैठे रहोगे? पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करोगे तो फल मिलेगा। और कृपावादी जो है वो ये बात को ढिंडोरा पीट रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम अपने पुरुषार्थ के ऊपर आश्रित मत रहो, भले तुम कितना भी पुरुषार्थ कर लो, आखिर जो है ठाकुर जी की कृपा से ही सब कुछ होएगा। ठाकुर जी की कृपा से एक मने पत्ता भी यदि हिल रहा है तो वो प्रभु की कृपा से हिल रहा है। यानी तुम्हारो सोचो तुम्हारो धार्यो कुछ नहीं हो सके, कि वो सब गोपाल ही को होए, जो जाने पुरुषार्थ अपनो अतिशय झूठो सोई। देखो अपने कीर्तन में भी ये बात आ रही है। तो पकड़ना कौन को, पुरुषार्थवादी सच्चे कि कृपावादी सच्चे? अपने मन में संदेह पैदा हो जाए। ख्याल में आया ना? वो तो मैं जान करके आपको नहीं भी होता हो तो आपको संदेह पैदा करवा दे रहा हूँ, ताकि आपको संदेह हो जाए पैदा। तो यदि अपन या भाव भूमि पे यदि अपन प्रभु से प्रार्थना को त्याग कर रहे हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मेरे कारण सब कछु हो रहा है, तो समझ लो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये अभिमान की वृत्ति है। या तुम्हारे अंदर या तरह की कोई भावना पनप गई है कि चलो पुरुषार्थवादी नहीं है लेकिन अश्रद्धा हो गई है, कोई कारण से XYZ रीजन से तुमको अश्रद्धा हो गई है, और वह अश्रद्धा के कारण तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं 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 ठीक बात है, ठाकुर जी क्या करेंगे, सब कुछ अपन ही कर रहे हैं, अपन करता धरता कोई ठाकुर जी नहीं, अपन है, अपन जैसो करें वैसे ही होगा सब काम। तो भी ये देखो अश्रद्धा की मनोवृत्ति से पनपी भाई, ये बात है, आया ना ख्याल में? तो या ढंग से मैंने, और तीसरो एक अभिमान यात्रा से आपको पनप सके कि तुम जो है अनीश्वरवादी हो जाओ। अनीश्वरवादी हो जाओ मतलब कि तुमको ठाकुर जी पे भरोसा ही उड़ जाए कि नहीं जो कर रहे हैं तो अपन ही करें, ईश्वर नाम की कोई चीज हो तो ईश्वर करेगी नहीं, ईश्वर दिखे कहाँ है? टका की बात बताओ कि ईश्वर दिख तो नहीं रहे हो है, दिख क्या रहे हो है? अपना कर्म दिख रहे हो, और जो भी अपने को फल मिल रहा है अपनी कृपा से मिल रहा है फल, तो हमें ठाकुर जी कहाँ बीच में आए? ये जितने भी मीमांसक है ना, जो स्वतंत्र हैं, जगत को जो है स्वतंत्र माने हैं, और ईश्वराधीन नहीं माने हैं, मायिकम सगुणम कार्यम स्वतंत्रं चैति नहीं कदा तदैवेतत् प्रकारेण भवति श्रुतेर मतम। ये जो सिद्धांत मुक्तावली में महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है, तो वास्तव में को ये स्पष्ट संकेत मिले कि जो स्वतंत्र हैं, मीमांसक हैं, वो जगत को स्वतंत्र मान रहे हैं, ईश्वर के अधीन नहीं मान रहे हैं। सनातन काल से जगत चलो आ रहा है, ऐसे ही है। तो वो यात्रा की मनोवृत्ति को जो है पैट्रोनाइज कर रहे हैं, यात्रा की मनोवृत्ति को बढ़ावा दे हैं कि सब कुछ जो है तुम कर रहे हो, कर्म तुम्हारा बढ़ो है, कर्म सुधारो, कर्म सुधारोगे तो हर चीज सुधर जाएगी। तो ऐसे देखो दो तीन दृष्टिकोण मैंने आपको देखा है, पुरुषार्थवादी दृष्टिकोण, अश्रद्धा से भरो भयो दृष्टिकोण, या अनीश्वरवादी दृष्टिकोण। और इन तीनों ही दृष्टिकोण के कारण यदि कोई कारण तो आपके अंदर अभिमान की वृत्ति पनप रही है, तो महाप्रभु जी कह, और वह अभिमान की वृत्ति के कारण यदि तुमने प्रार्थना त्याग कियो है, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये खोटो है, ये अविवेक है, ये अविवेक है। तो यह विवेक को सुधारने की जरूरत है। ये दूसरो विवेक है कि अभिमान को त्याग करना, है ना? और अभिमान अपने को महाप्रभु जी कह रहे हैं कि केवल अपने स्वामी को होना चाहिए, और कोई को अभिमान अपने को होना नहीं चाहिए। अपने पुरुषार्थ को या परमात्मा के अलावा
कोई जड़ चेतन शक्ति है या प्रकृति, काल, कर्म, स्वभाव इत्यादि को अपने को अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार अपने को कौन को होना चाहिए? अपने प्रभु को होना चाहिए। तो यदि अपने को अपने प्रभु को अहंकार है तो अपन या दिशा में बराबर है कि नहीं, अपन ने बराबर किया आयो। ये दूसरा विवेक है। और ये जो तीसरा विवेक है हठ की वृत्ति, यह बात को भी देखो वैष्णव संक्षेप में समझ लो कि अपनी यदि प्रार्थना रहित जीवन प्रणाली है और अपन अभिमान को भी त्याग कर रहे हैं, अभिमान अपन कर नहीं रहे हैं और प्रार्थना भी अपन कर नहीं रहे हैं, तो सहज संभव है। ये महाप्रभु जी देखो केवल भक्ति के आचार्य नहीं है, दर्शन शास्त्र के भी आचार्य हैं, मनोविज्ञान के भी आचार्य हैं। तो अपने मानस को महाप्रभु जी अच्छी तरह से पढ़ना जाने हैं, यानी अपने मानस को वा तरह से महाप्रभु जी अपने सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि जीव में कब कौन सी प्रवृत्ति पनप जाएगी। यानी वह को अभिमान की मना कर दी, वह को प्रार्थना की मना कर दी, तो वह के अंदर सहज एक हठीलोपन पनप जाएगा। वो हठीलोपन जो है ना, इतनी बुरी चीज है। जैसे बहुत प्रसिद्ध बात है कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये जो मनोवृत्ति है ना, वो हठ की वृत्ति है। और ये वृत्ति एक बात समझो कि ज्यादातर सब बालकन में पाई जाए, ज्यादातर। अब यासु ज्यादा कुछ भी मुझसे पूछो मत आप लोग, बस इतना ही संकेत कर दूंगा। बस ये वृत्ति को, यही उनको बालक कहा जाए, कहीं बालक स्वभाव से हठी हुए हैं। मानो उनको जो चीज चाहिए सो चाहिए, चाहे कोई भी कॉस्ट पे उनको चाहिए, सही हो तो चाहिए, गलत हो तो चाहिए। तो और महाप्रभु जी देखो सबसे पहले हठ की ही मना कर रहे हैं, ख्याल में आओ ना। तो केवल हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना, केवल हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना जो है, वो ही अपने पे यदि आदर्श लगने लग जा रहे है, अपन कुछ पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो हठ की वृत्ति पनप गई है ना, वाकु दूर करना तीसरा विवेक है। ख्याल में आयो। और एक बात समझो, भक्ति की जो भी प्रवृत्ति है, नोट्स के रूप में अगर आपको लिखनी है ये बात खुलासा के तौर पे, तो याकू याद तरह से आप लिख लो कि भक्ति की प्रवृत्ति जो है अपने दैहिक स्वार्थन की पूर्ति से प्रेरित नहीं हो है। बाकी जो दैहिक स्वार्थ हैं उनकी पूर्ति से वाके जो मनोवृत्ति जो है वो प्रवृत्ति प्रेरित नहीं हुए है। भक्ति की प्रवृत्ति कब हुए है कि जब वाके अंतःकरण में विशेष भगवद आज्ञा को अनुभव होने लग जाए है, तब जो है ऐसी विशेष भगवद आज्ञा जो है वो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि अवसर विशेष पे भक्त विशेष सु कोई भगवद कार्य की संपूर्ति के लिए प्रकट हुए है। ख्याल आया? ये याद करें कि अपन आपको विशेष प्रकाश, जब अपन वहां श्लोक पे स्विच ओवर होंगे तब आपको देखेंगे। ये तो मैं आपको ये 4 प्रकार के विवेकन को सूक्ष्म परिचय आपको दे रहा हूँ कि कैसे ये 4 प्रकार के विवेकन को आपको समझना चाहिए। ख्याल में आई ना? चित्त में आई कि नहीं ये बात आपके? तो ये तीसरे प्रकार के हठ को जो है वो आपको त्याग करना चाहिए, विवेक को रक्षण है। और चौथा विवेक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वैष्णव के अनाग्रह सर्वत्र धर्माधर्म दर्शनम, जो ये श्लोक है 5वां, वह हमें महाप्रभु जी चौथा विवेक बताते हैं। और आप श्री क्या आज्ञा कर रहे हैं कि सब कछु भगवद आज्ञा माने सब कछु भगवद इच्छा सु हुए है। ये बात अपन ने समझ ली। और या बात को हठवादिता से नहीं लेना चाहिए, ये अपन ने अभी तीसरे विवेक के अंतर्गत देखी कि हठवादिता के अंदर यह बात को मत लो कि सब कुछ भगवत इच्छा से हुए है, नहीं तो तुम कुछ नहीं करोगे, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे। लेकिन हठ नहीं करने को तात्पर्य ये नहीं है कि तुम सैद्धांतिक आग्रह से मुक्त हो जाओ।
तुमको सैद्धांतिक आग्रह से मुक्त होने का अधिकार नहीं है, जो कि आज ज्यादातर, मैं नहीं कहूंगा ये बात, लेकिन आप लोग अपने अपने अंतःकरण में यह बात की स्फुरना करो, यह बात को अनुभव करो कि 1992 में जब सिद्धांत चर्चा सभा भई थी और जो अपने संप्रदाय के अंदर एक बहुत ही जटिल विवाद उठ खड़ो भयो तो कि गृह सेवावाद के हवेली सेवावाद, या कोई एक बहुत बड़ा विवाद खड़ो भयो तो, और वह विवाद के चक्कर में वह विवाद को इतना भयंकर दुष्परिणाम आयो कि मैंने अपनी आंखों से देखो है ऐसे परिवार को। मैं मतलब अपने कल्पना से घड़ी हुई बात आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, मैंने अनुभव किया है कि कितने अच्छे अच्छे परिवार जो भगवत सेवा में प्रवृत्त थे, उनमें हठवादिता आ गई, उनने सिद्धांत छोड़ दिए। क्योंकि उनको सीधो सो उनको आक्षेप यही बात को हतो कि जब गुरु वर्ग आपस में या तरह से झगड़ रहे हैं तो ये मार्ग सच्चो है कि खोटो है, या तरह की दुविधा पनप गई थी। आज तक अभी मैं लेटेस्ट आपको एक अनुभव बताऊं कि ब्रज में हाथों में, और ब्रज में मेरे सत्संग चल रहे हो तो, और वहां यह बात के ऊपर चर्चा चल रही थी कि भाई कौन की सुननी चाहिए। उन वैष्णव ने मुझको ये प्रश्न किया कि कौन की हम सुने, आप बोल रहे हो वो सच्चो कि जो श्याम मनोहर जी बोल रहे हैं वो सच्चो, कि बाकी सब बालक बोल रहे हैं वो सच्चो, कि महाप्रभु जी की बात सच्ची। ऑफकोर्स महाप्रभु की बात तो सच्ची है, लेकिन इन तीनों में से कौन की बात हम सुने। तो मैंने कि देखो एक बात समझो, अब निर्णय कैसे लेंगे अपन। उनने सीधो सो प्रश्न यही उठाया कि वह चर्चा सभा को निर्णय क्या है। मैंने कि निर्णय तो कुछ भी नहीं आया, उल्टे और अपसिद्धांत को बढ़ावा मिल गयो, बल मिल गयो, और छूट छूट दूने उत्साह से अपसिद्धांत को आचरण करने लगे। क्या वैष्णव और क्या बालक, दोनों कोई कम नहीं है। माने तू चल में आया वाली स्थिति है कि तू डाल तो मैं पात पात। वैष्णव भी कम माया नहीं है और बालक भी कम माया नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक ही हैं, एक बात समझो। तो इतना भयंकर दुष्परिणाम आयो कि सब लोगों ने सोचो कि अपन को जो ठीक लगे ना वो शुरू कर देनी, वो बात कर ले अपन, जाको जो उचित लगे। कोई ऐसा लगा कि नहीं ये सब सेवा को झंझट छोड़ करके जो है श्रीनाथ जी के दर्शन की राह पकड़ लेनी, वो एक विवेक प्रकट है वैष्णव के मन में। कितने वैष्णव के मन में याद तरह का विवेक प्रकट भयो कि नहीं श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाना ठीक नहीं है, हवेली में दर्शन कर लेना, सारी माथाकूट में पढ़ना नहीं। अलग अलग प्रकार के विवेक प्रकट भय। तो ये देखो कौन सी बात को आग्रह और कौन सी बात को अनाग्रह रखना, ये बात कैसे पता चलेगी। जब तक अपन महाप्रभु जी के ग्रंथों से अपन को परिचय नहीं होगा तब तक अपने को कोई बात पता भी नहीं चल सकेगी। ख्याल में आया ना। यह बात को निर्णय तो वही व्यक्ति ले सके है जाने महाप्रभु जी के कंठोक्त वचन को अध्ययन किया, और जाने कंठोक्त वचन को अध्ययन किया है वैष्णवों, मैं चैलेंज करूं आपसे, वो कभी नहीं दिखेगा। चाहे 100 सुमन बिक जाए, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा। ऐसी दृढ़ता अपने अंदर आ जाए, जाने महाप्रभु जी के वाणी को एक बार अवगाहन कर लियो, फिर वो को कोई नहीं हिला सके। वो इतना मजबूत हो जाए कि कितने भी तूफान आए वो स्तंभ नहीं हिलेगा। तो चलिए मेरी आज सभी वैष्णवों से हाथ जोड़ के गुजारिश है और प्रार्थना है कि यदि आपको आश्रय रखना हो तो मेरा आश्रय या मेरी वाणी को आश्रय मत रखो, महाप्रभु जी की वाणी को आश्रय रखो। महाप्रभु जी की वाणी को सुनो और यथाशक्ति वह को अनुसरण करने को प्रयास करो, तो ही उद्धार है, अन्यथा उद्धार नहीं तो या तरह के अविवेक प्रकट होते रहेंगे। जो एक बात समझो, या को विचार मैंने सैद्धांतिक आग्रह से मुक्त हो जाना, ये महाप्रभु जी कहना नहीं चाह रहे हैं कि भाई कुछ ही नहीं करना है। क्या
महाप्रभु जी कह रहे हैं अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्मा धर्माग्र दर्शनम। क्या धर्म है और क्या अधर्म है कैसे नक्की होएगा? भाई हर एक बालक के लिए वाक्य जो हैं, वाक्य गुरुदेव जो हैं वो सर्वोपरि है। हर दीक्षित हर वैष्णव जासु અને બ્રહ્મસંબંધ लियो ना वाको सर्वोपरि समझे। अभी आपको निर्णय कैसे आएगा? बहुत मुश्किल है वैष्णव को यह बात को एजुकेट करना। कहेंगे ये बात भी चर्चा अभी सत्संग में निकली थी कि शिक्षा गुरु बढ़े कि दीक्षा गुरु बढ़े, कौन गुरु बढ़ो? शिक्षा गुरु बढ़ो है कि दीक्षा गुरु बढ़ो? एक वैष्णव ने तो साफ कही कि नहीं हमारे लिए तो दीक्षा गुरु बढ़े, वो हमको यह मार्ग में लाए। लेकिन मैंने कि तुम्हारा पोषण कौन ने किया? शिक्षा गुरु ने किया कि दीक्षा गुरु ने किया? कि नहीं वो सब हम कुछ नहीं जाने, मार्ग में कौन लाया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बात यानी ऐसी बात चर्चा करेंगे, मैं भुक्तभोगी हूं यह बात को। एक व्यक्ति को मैंने आकंठ सिद्धांत सिखाया, आकंठ बाको पूरा महाप्रभु जी के सिद्धांत सरोबार किया, लेकिन जब चुनने का अवसर आया ना, निर्णय लेने का अवसर आया ना, तब मैंने अपने गुरु की सुनी, मैंने नहीं मेरी नहीं सुनी। और वादिन से ऐसा झटका लगो मुझको वैष्णव, वादिन से मैंने गांठ बांध ली कि कोई वैष्णव को कोई सिद्धांत पे चलावे के लिए कभी आग्रह नहीं कर, छोड़ देना वो अपने गुरु के भरोसे जाओ, तुम अपने गुरु के पास ही देखो, जो तुमको वो आज्ञा दे वो करो। कहेंगे मैं दिल से मानो कि गुरु हम नहीं है, हम तो गुरुद्वार हैं, हम महाप्रभु जी के नौकर हैं और हम महाप्रभु जी के सेवक हैं, और महाप्रभु जी जो बता रहे हैं वो बताना हमारा कर्तव्य है। और वो बात यदि तुमको सही लग रही है तो भले, और नहीं लग रही है तो भले। ख्याल में आया ना? तो ये बात को सोचना चाहिए कि मैंने बहुत झटका लगे यह बात को कि जब निर्णय लेने की बात आवे तब वैष्णव झट से जो है अपने दीक्षा गुरु को दामन पकड़ ले, तब कहाँ जानो गरीब के, तब जाने पोषित कियो है ना वो ये दर्द को माने माँ वो या दर्द से अवगत हो सकते वो कौन सा दर्द हुआ है। मैं भुक्तभोगी हूँ यह बात को। तो यानी मैं जब भी कोई वैष्णव मुझसे सिद्धांत पूछे तो सबसे पहले मैं पूछूं कि तुम्हारे गुरुदेव कौन है ये बता दो, कौन से घर के सेवक को ये बता दो। अगर भूले चुके भी ऐसा नाम ले दे जो मेरे को नहीं कबूल हो गए तो आपको मैं बताऊं ना कि मुझको नहीं खबर है या बात में, कि आपको नहीं मालूम? कि हाँ मुझको नहीं मालूम, मैं घोर अज्ञानी हूँ, मुझको कुछ भी नहीं मालूम। सच्ची बात है, वाकई ज्ञान को मैं कहाँ पहुंच पाऊंगा? मैं तो वही बता पाऊंगा जो महाप्रभु जी ने मुझको बताया है, वही बताने का प्रयास भी कर सकते। खैर बात यह थी कि धर्मात्म दर्शन अग्र दर्शन करना, फेस वैल्यू पे कोई चीज आपको धर्म रूप लग रही है, लेकिन वाको अग्र दर्शन करना है कि अधर्म है कि धर्म है, या कोई आपको पर्यवसान धर्म में है कि अधर्म में है। फेस वैल्यू पे कोई चीज आपको अधर्म लग रही है, लेकिन आपको जो पर्यवसान है, वाको जो फ्यूचर है, वह धर्म की जो इम्पैक्ट है, वाको जो प्रभाव है, वो धर्म में परिणत हो रहे हो कि अधर्म में परिणत हो रहे हो, बस वो देखने की शिफत यदि जीव में पैदा हो रही है तो आई रेस्ट एश्योर कि आपको महाप्रभु जी का सिद्धांत समझ में आ गया। ख्याल में आया ना? एक बार अपने को प्रभु सुख को विचार यदि मन में पनप रहे है ना, तो वो सच्चो पुष्टि भक्त है। जैसे अपन वाघाजी राजपूत की वार्ता देखें कि जूता पहन के भोग मंदिर में घुस गए, घोर अपराध है जूता पहन के भोग मंदिर में जाना, लेकिन उनने ये सोचा कि नहीं मेरे ठाकी के सुखी अंगाकारी खुज रही होगी, चले गए। ये सिद्धांत नहीं है, लेकिन आपद गति में लियो भय निर्णय है जो प्रभु प्रेम के कारण उत्पन्न भयो। ये है मनवंतर लीला, या को अपन मनवंतर लीला करें। मैं हमेशा आपको ये बात बताऊं, मैंने कुछ साल पहले 84 वैष्णव और भागवत लीला संगति के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, जहां मैंने ये बताने का प्रयास किया तो कि भागवत की जो दशविध लीला सर्वत्र चल रही है, जो ये
महाप्रभु जी को जो डिंडिम घोष है कि जगत के प्रत्येक पदार्थ में दशविध लीला चल रही है, तो वार्तान में कैसे चल रही है, तो वो मैंने वहां पुस्तक में बताने को प्रयास किया तो कि हर वैष्णव के साथ खाली ये 4 प्रकार की लीला चल रही है कि विसर्ग, पोषण, मनवंतर और स्थान। अरे स्थान तो कॉमन હતો, विसर्ग હતો, पोषण હતો, ऊती હતી और मनवंतर હતો। ये 4 मैंने हर वैष्णव में ढूंढने को प्रयास किया कि हर वैष्णव के साथ हर वैष्णव को महाप्रभु जी ने अलग ढंग से टैकल किया है, अलग ढंग से वो टैकल किया है। कहीं कि कोई नाम दीक्षा को अधिकारी है, कोई निवेदन मंत्र की दीक्षा को अधिकारी है, कोई को महाप्रभु जी ने चरण की छाप पधरा दी है, कोई वैष्णव को महाप्रभु जी ने जो है ब्रह्मसमन को मंत्र लिख के दे दियो है, कोई मैंने सेवा नहीं कर पा रहे तो आपको मानसी में करवे की आज्ञा दे दी है। ये देखो महाप्रभु जी ने एक धर्म से जीव को टैकल नहीं किया है, अपनी सूझबूझ से जीव को टैकल किया कि कोई तरह से जीव की सन्मुखता कैसे निभेगी। वह बात को विचार एक आचार्य को भी होना चाहिए, वो आचार्य यह बात को जानते हुए होना चाहिए कि कौन से हिसाब से मैं या जीव को प्रवृत्त करूं कि वाको कृष्ण भक्ति पंथ के अंदर। और ये जो सामर्थ्य है ना, ये सामर्थ्य जो है हर बालक में चाहिए। ख्याल में आया कि कौन से ढंग से वो वाके अंदर रह गए पुष्टि भक्ति के बीज को पलवलित, पुष्पित और फलित करे। ख्याल में आई ना? तो यह बात को विवेक अपने को तब तक प्रकट नहीं होएगा कि तब तक अपन महाप्रभु जी के ग्रंथन को देखेंगे नहीं। और महाप्रभु जी ने विवेक ध्येय राष्ट्र ग्रंथ में तो हद कर दी है, या को भले इनफैक्ट लौकिक अपने अलौकिक जीवन में शरणागति की सिद्धि के लिए महाप्रभु जी बताते हुए मैं ये दिल से ये बात मानूं कि महाप्रभु जी ने विवेक ध्येय आश्रय शरणागति के पृथक शरण मार्गोपदेश के स्वरूप को समझाने के लिए बात ये ग्रंथ लिखो है। लेकिन उतनी ही सच्चाई या बात में भी है वैष्णवों के विवेक ध्येय आश्रय ग्रंथ जो है ना वैष्णवों, वो अपने लौकिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। अपन या कोई यूं नहीं कह सकें कि नहीं महाप्रभु जी ने लौकिक विवेक ध्येय आश्रय भी अपने को समझाया, नहीं। लेकिन आनुषंगिक रूप से लौकिक जीवन में भी अपने अंदर ये जो विवेक ध्येय आश्रय के स्वरूप जो महाप्रभु जी अपने को समझाना चाह रहे हैं वो लौकिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। ये तो आप जैसे जैसे या ग्रंथ में आप रमते चले जाओगे ना, तो आपको कदम कदम पे विवेक को स्वरूप आपको सामने आएगा। और ये जो चाचा गोपेश जी की बात मैं आपको बता रहा हूं, उनमें ये 4 श्लोक में कैसे नवविध विवेक के स्वरूप प्रकटे हैं, वो एक कमाल की बात है वैष्णव। तो मुझको लगे नहीं आज अपन वह पॉइंट को डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन रघुनाथ जी की टीका को जरूर आज अपन शुरू कर सकेंगे। तो वो अपन देखें, अभिमानश्च संत्याज्य की उत्थानिका देखें, आपको मिले होगा कि कदाचित अत्यंत अपेक्षितम अपि कार्यम भगवान न करोति। मिली पंक्ति आप लोगों को? जी 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 हाँ, ओके, थैंक यू। अब आप देखो महाप्रभु जी ये रघुनाथ जी प्रारंभ कर रहे हैं कि कदाचित कभी अत्यंत अपेक्षितम अपि कार्य, जो अपने को अत्यंत अपेक्षित कार्य है, तो नहीं ये तो होना ही चाहिए, वो कार्य भी अपेक्षितम अपि कार्यम भगवान न करोति, भगवान नहीं कर रहे हैं। और वाक्य कारण हो क्या रहे है, तो कह रहे हैं कि तेन भक्त मनस्य अभिमानो भवे। वाक्य कारण भक्त के मन में एक अभिमान आ जा रहे है कि मया मोकु भजनार्थम अपि प्रयत्नो न कर्तव्य, मोकु भजन के लिए भी प्रयत्न नहीं करना है, जाओ भजनार्थम अपि प्रयत्नो न कर्तव्य इति। ऐसी स्थिति है
तन न कार्यम, ऐसा नहीं करना। रघुनाथ जी कह रहे तन वो चीज न कार्यम नहीं करना, वह बात को कह रहे हैं अभिमानश्च संत्याज्य इति, अभिमानश्च संत्याज्य इत्यादि शब्दंसु वह बात को रिफर कर रहे हैं। आए ना ध्यान में आप लोगों के। अब ये श्लोक को तो अन्वय वगैरह आप लोग पुष्टि विधान में से देख ही लोगे, वाक्य पर अपन डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन टीका में देखो रघुनाथ जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि चकारात, चकार कहाँ आयो, चकार कहाँ आयो, अभिमानश्च, ये जो अभिमानश्च में जो चकार आ रहे है वह चकार चकार क्यों लगाया उस महाप्रभु जी ने, तो रघुनाथ जी समझाना चाह रहे हैं कि चकारात, वह चकारसु ये कहना चाह रहे हैं कि कार्य अनिष्पत्ति निमित्त ग्लानि अपि, कार्य अनिष्पत्ति, कार्य को पूरा नहीं हो जानो, पूरा नहीं हो पानो, कार्य को अधूरो रह जानो, अनिष्पत्ति असंपूर्ण, और कार्य की असंपूर्ति के निमित्त सु उठती भाई जो ग्लानि है वो भी नहीं करना, वो विवेक है, रघुनाथ जी समझा रहे हैं। और संत्याज्य तो सम उपसर्ग लगा है ना, संपूर्ति सम जो उपसर्ग है ना, अच्छी तरह के आशय में सम उपसर्ग लगे, ख्याल में आया आपको, जैसे संस्कार, संपूर्ति है ना, तो ये सम उपसर्ग जो है ना वो कौन से आशय में लगे, अच्छी तरह से आशय, अच्छी तरह के आशय में लगे। तो सम इति अनेन बाह्य आभ्यंतर भेद राहित्येन त्याग सूचितः, भाई बाह्य, बाहर और अंदर दोनों को जो है वो दोनों जगह अभिमान को त्याग करो। माने ऐसा मत बोलो कि अंदर तुमको अभिमान है और बाहर दिख नहीं रहे हो है, बाहर दिख रहे और अंदर नहीं दिख रहे हो है, अंदर से भी अभिमान को त्याग करो और बाहर से भी अभिमान को त्याग करो। ख्याल में आओ, वाकु सम त्याज्य, अच्छी तरह से त्याग करो अभिमान को, ये कहना चाह रहे हैं। मुझको लगे मेरी बात मैंने स्फुट करी, आई ना ख्याल में, संत्याज्य अच्छी तरह से उसको त्याग करो भाई, ऐसे मत करो। माने अंदर तुमको महाप्रभु जी ने कह दिया कि हाँ त्याग कर दो अभिमान को, तो तुमने मोड़ा पे तक कहा हमने अभिमान को त्याग किया, लेकिन मन से अभिमान को त्याग नहीं किया, मन में वो बात अभी भी तुम्हारे ठस रही है, मान लो कि नहीं ठीक है कहने के लिए कह दिया, नहीं ऐसा मत करो, बात दूर कर दो, अभिमान को अच्छी तरह से त्याग करो। क्यों भाई ऐसा करो, क्यों अच्छी तरह से संत्याज्य करो, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं, रघुनाथ जी कह रहे हैं ततो हेतु, वहां कारण बता रहे हैं। क्या कारण बता रहे हैं कि स्वाम्यधीनत्व भावना, स्वामी के अधीन होने की भावना के कारण, तुम स्वामी के अधीन हो, तुम स्वामी के अधीन होवे सु, तुम स्वामी के अधीन हो, वाकु समझा रहे हैं कि सर्वस्व निवेदन है ना, तुमने सर्वस्व प्रभु को निवेदन करे क्या नहीं करे, तो सर्वस्व निवेदनेन अंतःकरणमपि निवेदितम एव, भाई तुम्हारा अंतःकरण भी जो है प्रभु को निवेदित है ही, कोई शंका है हमें, कोई शक नहीं, अपने अंतःकरण को भी तो प्रभु को निवेदित किया है। और यदि तुमने अपना अंतःकरण प्रभु को निवेदित किया है तो अभिमानश्च अंतःकरण धर्म, ये अभिमान करना कौन को धर्म है, तो कह रहे हैं अभिमान करना तो अंतःकरण को धर्म है भाई, और सच सुतराम न कार्य, वो तो बिल्कुल नहीं करना जो कह रहे हैं, सुतराम न कार्य, बिल्कुल अभिमान नहीं करना कह रहे हैं। तो या तरसु एवं स्वतः कार्यमात्रम न कर्तव्यम, ख्याल में आयो, तो
इति प्राप्ते भगवदाज्ञायां विशेषमाहु विशेषतश्चेत आज्ञा स्यात्। माने एक बात समझो कि स्वतः कार्य मात्र न कर्तव्य, मतलब तुम अपने मन से कुछ काम मत करो। स्वतः कार्य मात्र न कर्तव्य, तुम अपने मन से कुछ भी स्टेप नहीं ले सको। इति प्राप्ते, ऐसा कह देने पे यूं कह रहे हैं कि भगवद आज्ञायाम विशेषमाहु विशेषतश्चेत आज्ञा स्यात्। भाई विशेष यदि तुमको आज्ञा हो रही है, अंतःकरण में स्फुरित हो रही है, तो वो विशेष आज्ञा को पालन तुमको करना चाहिए। ख्याल में आया ना, वो विशेष आज्ञा का पालन तुमको करना चाहिए। लेकिन कौन सी विशेष आज्ञा, कैसे नक्की करना कि विशेष आज्ञा है कि साधारण आज्ञा है, कैसे पहचाना को मापदंड क्या? जैसे कोई के अंदर भी अंतःकरण में आज्ञा उठ रही है और कह दे कि नहीं ये तो भगवद आज्ञा है, तो कहाँ जाना? मुझको आपसु सेवा लेवे की कही है, मुझको अंतःकरण में स्फुरना हो रही है, क्या आप मेरे ठाकुर जी की सेवा कर दो के लिए था, तो मुझको अंतःकरण पूर्वक आज्ञा हो रही है। अरे भाई साहब, ये ऐसी आज्ञा अंतःकरण पूर्वक नहीं, या को अंतःकरण पूर्वक आज्ञा मत ले लीजिए कभी भूल के भी, तो आपको मापदंड भाई देह संबंधी आज्ञा नहीं होनी चाहिए। वो यदि तुम्हारी देह संबंधी आज्ञा है तो वो भगवत आज्ञा नहीं है। भगवत संबंधी आज्ञा है तो डेफिनेटली भगवत विशेष आज्ञा तुमको स्फुरायमान हो रही है। ख्याल में आया ना? तो वो देखो रघुनाथ जी यहाँ पे खुलासा कर रहे हैं कि देह संबंधी देह निर्वाहकम कार्यम दैहिकम इति उच्यते। कि भाई दैहिक आज्ञा को मतलब जो देह से रिलेटेड है, देह को निर्वहन जासु हो तो वो दैहिक आज्ञा है, वो आपको दैहिक कहना है। और तच्च सर्वदा अपि अनिषिद्धम एवं। ख्याल में आया ना? वाको तो कोई निषेध है ही नहीं। दैहिक शब्द को, दैहिक जो भी तुम्हारी दैहिक आज्ञा है, तो कह रहे हैं ना महाप्रभु जी, देखो क्या कह रहे हैं, भिन्नन तो दैहिक, वो विशेष आज्ञा को जरूर तुमको पालन करो, लेकिन वो दैहिक नहीं होनी चाहिए। क्यों? कारण कि दैहिक आज्ञा तो तुमको ऐसे ही करना अलाउड है। दैहिक आज्ञा जो भी है वाकई लिए तुमको आज्ञा थोड़ी लेनी पड़े। जैसे तुमको भूख लग रही है तो पेट में अन्न डालना के नहीं, तो तुम लप लगा दो, ठाकुर जी से पूछो कि मैं खाऊं के नहीं, पीऊं के नहीं, सोऊं के नहीं, छी इतनी सारी लप तो मत लगा दो प्रभु के लिए। ये दैहिक आज्ञा है भाई। तुमको जो भी दैहिक देह संबंधी निर्वहन में जो भी तुमको स्फूर्णा हो रही है, स्फूर्ति हो रही है, वो कर डालो। बाकी लिए तुमको ठाकुर जी से हर बात पूछने की जरूरत नहीं है। तो वो करने को निषिद्ध नहीं है, देह संबंधी करनी चाहिए, लेकिन विशेष तो विशेष निमित्तात् विशेष कार्य करणार्थम इति या। भाई विशेष निमित्त सु विशेष कार्य को करने के लिए जो आज्ञा है, वह आज्ञा को भगवद आज्ञा कहा जा रहा है। साथ ही न बाह्यत किंच अंतःकरण गोचर अंतःकरण पूर्विका यदि स्यात् तदैव देहिकाद भिन्नम विशेष गत्यादि भाव्यम कार्य। मैंने वाकु भी यूं कह रहे हैं कि भाई एक बात समझो कि वो आज्ञा बाह्य रूप में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी तुमको बाह्य रूप में थोड़ी प्रकट होकर आज्ञा देंगे कि भाई ये कर ले काम। ठाकुर जी तुमको आज्ञा देने से नहीं, बाह्य रूप से ठाकुर जी यदि तुमको जताएंगे तो अंतःकरण पूर्वक ही होगी। वो अंतःकरण पूर्वक होगी, क्योंकि अंतःकरण में स्फूर्णा करेंगे। ठाकुर जी तुमको बोलेंगे थोड़ी तुम्हारे सामने। वो दिन कहाँ के मियाँ के पैर में जूती। अपने ऐसे मानना थोड़ी है कि अपने से ठाकुर जी या तरह से प्रकट होकर के अपने को अनुभव कराएंगे, लेकिन आज्ञा की अंतःस्फूर्णा जरूर कर सके प्रभु तुम्हारे अंदर, ये बात सच है। यानी वो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अंतःकरण पूर्विका यदि स्यात्,
वो अंतःकरण पूर्विका होनी चाहिए आज्ञा, पहली शर्त है बाकी। और दूसरी होनी चाहिए तदैव देहिकाद भिन्नम, वो दैहिक आज्ञा से डिफरेंट होनी चाहिए। माने आपको जो पर्यवसान है वह आज्ञा को, वो तुम्हारे दैहिक सुख में पर्यवसित नहीं होना चाहिए। ना भाई ठाकुर जी ने मुझसे तुमसे आज्ञा करी कि तुम मुझको पैसा दो, तो मुझको गाड़ी खरीदनी है, ये तुम्हारा दैहिक सुख है, या ढंग की आज्ञा नहीं। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने क्या तेरे की चले है बात या लिए मैं बता रहा हूँ। एक जगह ऐसी चर्चा चल रही थी कोई के बीच में, या लिए मैं ये बात उनको बताई। कहीं कि मन को ने जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यदि कल उठ के कोई के मन में अंतःकरण में कोई आज्ञा उठ रही है, तो अपन के अपने पास तो कोई एक्सरे थोड़ी है कि वे एक्सरे सुबह के हृदय में झांक के देख सके कि वह के अंदर ये आज्ञा हो रही है कि नहीं हो रही है। और भारी मुसीबत हो जाएगी। वो कहता रहेगा कि ये विशेष आज्ञा भगवत आज्ञा है, अपन कह देंगे अरे ये तो लौकिक आज्ञा है, वो कहेगा ये भगवत आज्ञा। तो जानो कहाँ गरीब, तो ऐसे थोड़ी नहीं है, यूं नहीं। तो गति पदे न क्रिया मात्रम लक्ष्यते। ये देखो एक बात समझो कि गति शब्द को अर्थ वहां यह है कि आज्ञा जो है वो क्रियावत कर लेनी चाहिए, वह आज्ञा को पालन कर देना चाहिए। तो आदि पदे न प्रार्थनामपि कार्य मध्य क्वचित संभवति चेत तत्कर्तव्यमेव इति सूच्यते। एक बात समझो कि जो आदि पद जो विशेष गति आदिपद है वहां पे, मैं आपको तो आदिपद विशेष गत्यादि, वाको अर्थ ये है कि भगवद आज्ञा के लिए मैंने या कार्य को करने के लिए जो है यदि प्रार्थना भी करनी पड़े तो देखो कर लेनी चाहिए। लघु आज्ञा के कर रहे हैं। अब यहाँ में एक बात आप लोग ध्यान से देखो, कोई ने नहीं पूछो तो संध्या जरूर पूछेगी ये प्रश्न, कहाँ गई संध्या? दिख नहीं रही है, कहीं चली गई है। अब जा प्रार्थना को निषेध करे तो अब देखा या प्रार्थना को यहाँ फिर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए ये ट्विस्ट महाप्रभु जी की, ये महाप्रभु जी के वाणी में रही भाई सूत्रात्मकता है। आदि पदेन प्रार्थनामपि कार्य मध्य क्वचित संभवति चेत तत्कर्तव्यमेव इति सूच्यते। वह बात के लिए जरूर प्रार्थना कर लेनी, कारण कि अलौकिक मनोरथ है। वह अलौकिक मनोरथ की यदि संपूर्ति करनी है और कोई हिसाब से वो अलौकिक मनोरथन की संपूर्ति नहीं हो रही है, तो कहीं ठाकुर जी से प्रार्थना कर, ठाकुर जी ये मनोरथ जरूर आप पूरी करवा दीजिए ना प्लीज, कोई तकलीफ नहीं। भाई नियम और अपवाद दोनों साथ में चले। हाँ नियम है तो अपवाद, नियम को ही अपवाद हो है। यदि नियम ही नहीं है तो अपवाद कैसे प्रकट होएगा? अपवाद को कहवे के लिए नियम बताना पड़ेगा। हर अपवाद नियम को प्रीसपोज करे और हर नियम अपवाद को प्रीसपोज करे। जैसे कि अपन पैर पे चल रहे हैं, अपन ऐसे प्राणी है तो भूमि पे चले हैं, तो या को अपवाद प्रकट होगा कि कुछ प्राणी ऐसे हैं कि जो भूमि पे नहीं चले, विचरण हवा में विचरण कर रहे हैं। अपन भूमि पे चले तो कुछ अपवाद ऐसा भी होगा कि कुछ जलचर प्राणी जल के अंदर चले। कुछ पाछो अपवाद ऐसा भी होगा कि जो भूमि पे भी चल रहे हैं और जल में भी चल रहे हैं, ऐसा भी अपवाद प्रकट हो सके। जैसे कछुआ हुआ टाइप को प्राणी है कि जो भूमि में भी रहे और अंदर भी रहे। अजगर वो जो मगरमच्छ है वो या तरह का प्राणी है, वो भूमि पे भी रहे और भूमि के अंदर भी रहे। अपन गरीब बेचारे मनुष्य सृष्टि ऐसी है कि खाली भूमि पे रह सके, जल के अंदर भी नहीं रह सके, ऊपर भी नहीं रह सके। तो एक बात समझो कि आज्ञा है तो वाको अपवाद हो, आज्ञा है प्रार्थना नहीं करनी तो वाको अपवाद है कि विशेष तश्चेद आज्ञा स्याद अंतःकरण गोचर तदा विशेष गत्यादि भाव्यम। वो विशेष आज्ञा की संपूर्ति के लिए यदि तुमको प्रार्थना करनी पड़े तो कर सको, या को अपवाद के तौर पे लीजिए, नियम के तौर पे मत लीजिए। तो पंक्ति रघुनाथ जी की लगेगी
अन्यथा ये पंक्ति ब्लंडर कर देगी। फिर कोई को प्रश्न पूछना पड़ेगा कि दीदी ये कैसे हो सके है कि पहले तो ना पढ़ी और वहां बांट रहे हो, है ना। आई ना संध्या ध्यान में। तो वाक्य के लिए आगे बता रहे हैं कि ननु विशेष आज्ञायाम अपि यद्यपि आपत्ति कालादिवशात् भगवद आज्ञप्ति कार्य अनिष्पत्ति तदापि किम भगवद आज्ञप्तम इति कृत्वा प्राणादि भयं सोढ्वापि हठेन अशक्यम अपि कार्यं कर्तव्यमेव अत न इति प्राप्ताहु आपत्ति इत्यादि कार्य। अब देखो फैंटास्टिक बात रघुनाथ जी बता रहे हैं कि ननु विशेष आज्ञायाम अपि, कोई विशेष आज्ञा ठाकुर जी ने करी तुमको, जाकि तुमको अंतःकरण में पूर्णा हो रही है, और वो दैहिक आज्ञा नहीं है पाछी। दैहिक आज्ञा से भिन्न आज्ञा है। लेकिन आपत्ति काल आदिवशात कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है, और वह इमरजेंसी के कारण जो भगवद आज्ञप्त कार्य, भगवान ने जा कार्य को करने के लिए आज्ञा दी थी, वाकी अनिष्पत्ति, वाकी संपूर्ति नहीं हो रही है। वो तुम फुलफिल, वो रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पा रहे हो, वह को अनुसरण नहीं कर पा रहे हो, कोई कारण से XYZ रीजन है। तदापि तब जो है, तब भी क्या, किम भगवद आज्ञप्तम, भाई ठाकुर जी ने मुझको आज्ञा दी है, इति कृत्वा, ऐसा सोच करके, प्राणादि भयम सोढ्वापि, प्राणादि भय को सहन करके भी, भाई ऐसा वह कार्य को करने में तुम्हारे प्राण के चले जाने को भय है, लेकिन वह को सहन करके भी हटे न हटसु वह अशक्यम अपि कार्यम कर्तव्यमेव न वह को करनो कि नहीं करनो। तो वहां यह तीसरा विवेक आ रहा है कि नहीं 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 भाई, आपत्त्यादि कार्येषु हटस्त्याज्यश्च सर्वथा। आया ख्याल में कि भाई वो आपत्ति है भगवदीया नाम अपि, नहीं भगवदीयन को एवं विद दशा प्राप्त हो, उनको याद करे कि दशा प्राप्त होने पे भगवान एवं हेतु, भगवान ही कारण है ना। इति भगवद आज्ञा उल्लंघन दोषोपि न भवति इति। अगर ठाकुर जी की इच्छा होती तो वह कार्य को संपन्न करने में क्या अपने को विघ्न आतो? नहीं आतो। बोल संध्या, क्या बात है? प्रश्न है तेरा? हाँ। साउंड नहीं आ रहा तेरा? हाँ। अगर प्रभु ने आज्ञा करी है तो फिर हमें प्रतिबंधी कहाँ से आएंगे? प्रभु की इच्छा है तभी तो आज्ञा करी है। हाँ, लेकिन वह कारण तो प्रतिबंध आ भी तो सके है, नहीं आ सके ऐसा नहीं है। एक बात बता, प्रभु ने आज्ञा करी है, अब एक मिनट, जैसे सेवा कर रहे हैं कि प्रभु एक बार हमारे सामने देख ले, अब जब वो आज्ञा कर रहे हैं तो फिर तो जी जाए तो भी क्या है? हे भगवान, हे भगवान। तो साची बात है ना। हाँ, साची ज बात है ना, तू के तो साची ज बात हो ना। हाँ भाई, कौन जवाब देगो या को? कोई देगो जवाब या को? कौन? तेजल। दंडक प्रणाम जी जी। जीव की परीक्षा कर रहे हैं कि क्या को कितनो विवेक रहे हैं ऐसे, या लिए ऐसे करें? हाँ, ये तो संध्या डिसाइड करे, बराबर है कि नहीं ये बात? आपने, हाँ जी, आपने आज्ञा करी, आप ही प्रतिबंध ला रहे हैं, तो जीव की परीक्षा हेतु करें। परीक्षा में पास तो होना पड़ेगा। ये तो फेल हो गए, नहीं कर रहे। हाँ, तो क्या जवाब है? मैं समझी नहीं ये संध्या बहन को प्रश्न। वो ये कह रही है परीक्षा में पास तो होना पड़े ना, ये कह रही है वो, परीक्षा में पास तो होना पड़े ना। तो वही तो यहाँ आ रहे हो है ना, कि अगर भगवद आज्ञा हुई और हमें प्रतिबंध आयो तो भी भगवद आज्ञा मानकर ही आगे चलनो ना।
तो वो हट नहीं करनी, तो वही पास हो गए ना। क्या क्या? आज्ञा जे को जे कुछ जे जे मैं कहूं, हाँ हाँ बोलो ना। जे मैं जे मुझे ऐसा लगे कि ठाकुर जी ऐसी आज्ञा क्यों करे कि जो अपन कर नहीं पा सके। ठाकुर जी अपने को पहचाने कि नहीं कि हम वो कर पाएंगे तो ही आपकी आज्ञा करेंगे ना। अच्छा, तो यानी तो प्रतिबंध नहीं आने चाहिए ना। अगर प्रभु को मालूम है हम कौन है, हमारी लायकात देख के ही आज्ञा करेंगे ना ठाकुर जी। तो ठाकुर जी बोला। अपन को पहचानते नहीं है क्या कि इसको आज्ञा कैसे करनी है। भामिनी बहन एक बात समझो, अपनी लायकात देख के हाँ प्रभु ने जी। आज्ञा करी है वो बात सच है, लेकिन संध्या ये पूछ रही है कि आज्ञा लायकात देख के आज्ञा करी है तो फिर निभाना भी तो वही चाहिए ना, यूं पूछना चाह रही है वो। फिर यदि ठाकुर जी आज्ञा दे रहे तो वो प्रतिबंध क्यों खड़ो करेंगे, वो क्वेश्चन है वहां को। मैं बराबर समझाऊं ना तेरा ऐसे प्रश्न? आज्ञा करेंगे जे ऐसे ऐसे ठाकुर जी अपने कृपालु है तो ऐसी आज्ञा क्यों करेंगे जो प्रतिबंध आवे। नहीं तो यानी प्रतिबंध तो आ रहे हैं ना, वही तो कह रहे हैं कि भगवद आज्ञप्त कार्य अनिष्पत्ति तदापि किम भगवद आज्ञप्तम इति कृत्वा प्राणादि भयम सोढ़वा। भाई ठाकुर जी ने आज्ञा जो दे दी है वो कार्य की निष्पत्ति तो नहीं भाई, कोई कारण से वो कार्य हम कर नहीं पाए तो प्राण आदि को भय करके भी वह आज्ञा को कर ही लेना चाहिए, ऐसा है क्या? यूं पूछना चाह रहे हैं। बाकी आपद गत्यादि कार्येषु हट, ये तीसरा विवेक आ रहे हो, ये तीसरे विवेक के अंतर्गत खुलासा आ रहे हो हट को। लेने भी एक वैष्णव गए थे ना मलयागिरी चंदन लेने, तो वो सापन के भी गए थे कि नहीं, तो वो तो जीव के आगे कि नहीं, पर करी ना वो सेवा भी उन्होंने। लेकिन ऐसे भी उदाहरण है कि हट नहीं रखे हुए है, ऐसे भी तो उदाहरण है। लेकिन वो सेवा तो भगवत सुकार थी ना संध्या बेन, वो जो हट करी और वो चंदन पधरा के लिए वो तो भगवत सुकार था तो ना। भगवत आज्ञा है वो। फैंटास्टिक दे दो, वाह पूरे मार्क्स दिए दो मैंने, वाह। हाँ अब डिसाइड कर, अब बोल। अपनी डिस्कशन भगवत सुखात आज्ञा की हो रही है, दैहिक आज्ञा की तो कहाँ बात ही हो रही है, अपने सुख की आज्ञा की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। ये तो भगवत सुखार्थ आज्ञा है, और अगर वहां में प्रतिबंध आयो तो नहीं निभानो, वो कैसे चलेगे? प्रभु आज्ञा कर रहे हैं और अपन ना कैसे पाड़ सके और नहीं करे ऐसे हो कैसे सकेंगे? मतलब महाप्रभु जी गलत कह रहे हैं ऐसा तो कहना चाह रही कुछ नहीं, वो हट नहीं करना, मैं आपको समझाने को कह रही हूँ। ओके ओके। मेरा क्वेश्चन है आपको। राज मुखार विनती आज्ञा क्या दास मन में विनती करे। ओके हाँ चलो, तो और कोई जवाब दे रहे हो या? हाँ मैं ट्राई करना चाहूँ जी। अरे वाह फाइन वुमन। जी ये एक्चुअली है ना, मैं वापस क्योंकि अंतःकरण प्रबोध फ्रेश है यार लिए वो पार्ट में लेना चाहूँ हमें सु कि हमें जो तीन आज्ञा करी थी हमें तीन आज्ञा को भी प्रयोजन जो अपन ने समझो तो देह देश त्याग की जो आज्ञा है, ऐसी तीसरी आज्ञा में महाप्रभु जी को खबर पड़ी कि ठाकुर जी को जो है वो फोर्स ज्यादा है। तो एक तो जब भी कोई जीव को समझ नहीं आ रहा है और ऐसी स्थिति आ रही है कि जो जीव के ऊपर आ रही है कि उसके जीव भी जाने की तैयारी हो गई है, तो एक तो क्योंकि एक पार्ट जो संध्या बहन कह रहे हैं वो एक पार्ट है कि चलो मरूंगा तो भी ठाकुर जी के लिए मरूंगा, वो करके शहीद हो जाऊंगा ऐसे टाइप्स कि अगर बॉर्डर पे गए हैं तो शहीद होके आएंगे टाइप्स, वो वालों एक है। और एक स्थिति जो यहाँ पे समझा रहे कि हट को त्याग करना, क्योंकि आफ्टर ऑल जो है वो उनके ही चंदन वाले एग्जाम्पल के काउंटर में वो जो वैष्णव परदेश गए थे वो माला के लिए कमाने कि मोकू ठाकुर जी को माला धरनी ही है करके ठाकुर जी की सेवा छोड़ के गए थे, तो वो ठाकुर जी को पसंद नहीं आयो था। उनने कही थी कि मेरी सेवा छोड़ के तू मेरे लिए ही माला लेने चलोगे, ऐसे सोच के ठाकुर जी ने वहां वो बात अच्छी नहीं मानी है।
कि वाने वो हट करी कि मोको वो माला धरा नहीं है कुछ भी हो जाए, तो एक वो पार्ट। सो मैं ऐसा समझना चाहूँ कि एक, क्योंकि एक भक्त है, जो कि ये बात ऐसी हो रही है, एक तो फर्स्ट भक्त है और भक्त को वो अंतकरण में आज्ञा हो रही है, तो वाकू ठाकुर जी को फोर्स सबसे पहले समझ आएगो। ये अपन जीव की बात नहीं है जिनको, हम सब जीव को जिनको आज्ञा नहीं हो रही है। ये एक पार्ट पे ऐसे है भगवत जीव जो ठाकुर जी की सेवा में और भक्ति में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिनको ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है। तो इफ एट ऑल ऐसा कुछ हो रहा है कि बाकी जीव पे आ रहा है और ठाकुर जी को आग्रह है कि वो आज्ञा पूर्ण हो, तो वो हो भी जाएगी। तो वो प्रतिबंध शायद आता ही नहीं अगर वो आज्ञा पूर्ण होने वाली थी। पर अगर ऐसा कुछ दिख रहा है कि प्रतिबंध आ रहा है, तो वो भी ठाकुर जी की ही इच्छा से आ रहा है, जासु वो आपको समझना चाहिए। ऑब्वियसली वो भक्त के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि वाने वो आज्ञा सुनी है या समझी है अंतकरण में, तो वाकू वहां से ही डिडक्ट करना पड़ेगा कि ये प्रतिबंध मतलब ठाकुर जी अब ये नहीं चाह रहे हैं या कुछ और चाह रहे हैं, या मैंने कुछ गलती से समझो है, या मैं ये करके कुछ ठाकुर जी को श्रम, सुख हो ही नहीं पर श्रम हो, ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ। कि कई बार ऐसा अपन को सेवा में भी खबर पड़े कि अपन कुछ करने जा रहे हैं पर अपने से हो ही नहीं वो चीज, और फिर खबर पड़े कि ये हो जाता तो फिर ठाकुर जी को इतना ज्यादा श्रम हो जाता। वो बहुत पीछे से खबर पड़े, एकदम बाद में रियलाइज हो गए। तो एक आधुनिक सेवा प्रणाली में भी इतनी बात एक विवेक से अपन समझ सके कि अच्छा कोई कार्य नहीं हो रहा है तो हमें डेफिनेटली ठाकुर जी को कोई सुख नहीं है या लिए नहीं हो रहा है, और वो तो आज्ञा ठाकुर जी ने की है। सो वासु एक मैं समझ सकूं कि वो भक्त और ठाकुर जी के बीच की बात है कि वहां में कितनों ठाकुर जी को फोर्स आ रहा है। ये अपन के लिए बात या लिए आ रही क्योंकि विवेक धैर्य आश्रय के पढ़ने वाले अपन है, उनके तो विवेक धैर्य आश्रय सधे हुए है या लिए। बहुत अच्छा हुआ। तो यह विषय में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, और को भी कोई यदि कुछ बोलना हो तो बोल सकते हो, यदि कोई को बोलना हो तो। बाकी है तो एक बात यहाँ ध्यान से समझो कि एक शंकराचार्य जी की एक बहुत अद्भुत कथा है वैष्णव। शंकराचार्य जी सर्वम खलु इदम ब्रह्मम, ये सब कुछ ब्रह्मात्मक है। मैंने ये बात को शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यन को ठोक पीट के समझे। तो एक वक्त 4 शिष्य जो होते हैं वो आपस में बैठ के कुछ चर्चा कर रहे थे कि जो है ईश्वर जो है, ब्रह्म जो है वो एक ही है और सब कुछ ब्रह्मात्मक है। सब कुछ, मैं भी ब्रह्म हूँ, तू भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, दिखने वाली हर चीज ब्रह्म है। इतने में न जाने कहां से एक हाथी जो है, पागल हाथी चिंगाड़ तो वह आयो, तो सब डर के मारे यहाँ वहां उधर उधर भागने लगे। तो वो एक शिष्य शंकराचार्य जी को ऐसा होता कि जाके मन में भय नहीं लगे हो, वो वहीं बैठा रहे हो, क्योंकि वो के हाथी भी ब्रह्म है। तो बाजू वाले ने कही कि भाई 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 भाग जा, पागल हाथी तो को मार देगा। कि नहीं, हाथी भी ब्रह्म है। खैर वो अंत में वो जबरदस्ती उठा लिए हो गया, और वाके बाद वो बात खत्म हो गई, और वाके बाद में चर्चा चली। फिर वाने ये कही कि भाई गुरुदेव ने मुझको ये बात समझाई थी कि सब कुछ ब्रह्मात्मक है, वो हाथी भी ब्रह्मा, तो वो ब्रह्मात्मक है, तो वो बात तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो। तो आके शिष्य ने, आके दोस्त ने मुझको ये बात कही कि जो तुमको समझाने में आई थी कि भाग जा, वाकुक्त ने क्यों ब्रह्मात्मक आज्ञा नहीं मानी। वो भी तो ब्रह्म, तो एक ब्रह्म तो को सामने खड़े रहने के लिए कह रहा है और एक ब्रह्म तो को जाने के लिए कह रहा है, तो वो भी तो प्रभु की इच्छा ही थी ना, भाग जानो। वो तेरे ध्यान नहीं दिया, तूने एक बात को हट पकड़ के बैठ गया कि सब कुछ ब्रह्मात्मक है, मेरा जो होना सो हो। ठाकुर जी की इच्छा से पता भी नहीं रहे, ट्रेन के आगे खड़े हो जाए कि चलो ठाकुर जी को बचाना तो बचाएंगे, नहीं बचाएंगे, मार देंगे तेरे को, मर जाने वाला तो या तेरे को हट पनपा लेना अपने अंदर, ये या तेरे की मनोवृत्ति जो है हट को पनपा रही है। जा क्षण प्रभु ने आज्ञा करी, ऐसा मन में हट मत पाल लो कि ठाकुर जी ने आज्ञा दी है तो मैं प्राण आदि को भय करके भी, सहन करके भी ये काम मैं ही करूंगा। नहीं नहीं, कोई आवश्यक नहीं। महाप्रभु जी आपकी ना पाड़ रहे हैं। कहीं कि बाबा का ये मत सोचो कि ठाकुर जी आज्ञा करते ही क्यों,
अगर ऐसा हो तो हो सके तुम्हारी तत्परता, जैसे तेजल ने ये बात कही थी कि ठाकुर जी तुमको टेस्ट करना चाहते हो, तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हो कि तुम्हारे में कितनी तत्परता है, ऐसा भी तो हो सकता है। और बात तत्परता में अपन कितने खरे उतर रहे हैं वो भी ठाकुर जी टेस्ट करना चाहते हो, तो वह बात को भी सोच के अपन को फिर हट नहीं करना। महाप्रभु जी मना कर रहे हैं कि हटस त्याज्यश्च सर्वथा शब्द लगा रहे हैं। देखो महाप्रभु जी को हट जरा भी नहीं पसंद है, कोई भी बात को सर्वथा शब्द ऐसे नहीं लगाएंगे महाप्रभु जी। और वो यहाँ पे बता रहे हैं माने सर्व प्रकारेण त्याज्य। देखो रघुनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं, सर्वथा का खुलासा कर रहे हैं कि सर्व प्रकारेण त्याज्य चकाराद आपन निवृत्तो पुनराग्रह। देखो ये बात तुम समझो कि चकाराद माने हटस त्याज्यश्च, वो जो च शब्द लास्ट में आया हो ना, वासु रघुनाथ जी ये कह रहे चाह रहे कि वो आपद गति हट जाए ना तो फिर वह बात को वापस आग्रह कर लेना। लेकिन जब तक जितनी देर तक आपद गति है तब तक वो काम को नहीं करना। जैसे एक बात समझो कि यहाँ पे हैदराबाद में जब कोरोना को महाकाल चल रहा हो तो तब यहाँ के मुसलमानों की ऐसी धारणा आती कि हमारा तो अल्लाह है, हमारा अल्लाह हमारा सब तरह से रक्षा करेगा, तो मास्क नहीं पहनते थे, बहुत मरे कोरोना के कारण। लेकिन उन लोगों ने डिक्लेयर नहीं करी ये बात। अब ये सब रिपोर्ट सामने आ रही है। वो ये दृढ़तर ये मानते थे कि नहीं ठाकुर जी ने हमारा अल्लाह है, हमारा अल्लाह हमको बचाएगा ना, हम नापाक माने हम जो है यात्रा के वो थोड़ी हैं, काफिर थोड़ी हैं, हम तो अल्लाह के भक्त हैं, तो अल्लाह हमारी रक्षा करेगा। तो अल्लाह नहीं तो तुमको कही थी एक दूसरे रूप में आकर के मास्क पहनो, वो आपकी बात तो तुमने सुनी नहीं। तो एक बात समझो, बात तरह को ये विवेक की बात है, या को विवेक कह रहे हैं, पर जो हट पकड़ना वो अविवेक है। तो मुझको करना ही है, कैसे भी करना है। ठाकुर जी ऐसे आज्ञा कैसे कर सके, करनी नहीं चाहिए ठाकुर जी को। अरे ये ठाकुर जी के ऊपर एलिगेशन मत लगाओ, ख्याल में आओ ना, क्या तरह से विचार नो ही विवेक को, कितना विवेक तुम्हारे अंदर पनपो है, यह बात को समझना चाहिए। आए ना ख्याल में। तो आदि पदे न अशक्यार्थम उच्यते, ये जो आज्ञा कर रहे हैं कि आपद गत्यादि, आदि पद जो है वो अशक्य अर्थ को बता रहा है। ठाकुर जी ने कही थी ऐसी आज्ञा तुमसे पॉसिबल नहीं हो रही है, हट मत करो, आपद गति निकल जाए फिर करो। ख्याल में हाँ, या में कोई दुविधा नहीं है। हाँ भाई बोल भाई मितुल। हाँ धन्यवाद समझ लीजिए। जी जी, तो यहाँ में जरा ये कंफ्यूजन हो रहा था, जैसे अंतःकरण प्रबोध में कही थी कि अगर भगवद आज्ञा होए और अपन नहीं माने तो स्वामी द्रोह को अपन को वो दोष लगे। और यहाँ पर कह रहे हैं कि ठाकुर जी जो है वो आज्ञा करे और पॉसिबल नहीं है तो विवेक रखनो। तो फिर कैसे वो दोनों को कंबाइन करके अपन को समझना, मतलब एक जगह कह रहे हैं कि स्वामी द्रोह हो जावे और दूसरी जगह कह रहे हैं कि नहीं पॉसिबल है तो थोड़ा विवेक रखनो और नहीं पल रही है तो फिर वो दोनों को कैसे प्रैक्टिकल जीवन में यूज करना, मतलब। देख हमें अच्छा क्वेश्चन है। अंतःकरण में जो आज्ञा की बात महाप्रभु जी कर रहे हैं कि अंतःकरण में मैंने स्वामी को धर्म है, अरे सेवक को धर्म है कि स्वामी की आज्ञा को पालन करना। लेकिन ये साधारण आज्ञा की बात नहीं हो रही है। सबसे पहली बात तो ये समझो, महाप्रभु जी ने पहले ही खुलासा किया कि विशेष तस्सेज आज्ञा साध अंतःकरण दूतर तदा विशेष गत्यादि भावम भिन्नंत देही। आपको क्लियरली समझना चाहिए, कोई विशेष भगवद आज्ञा के स्फुरणा की बात है, वो विशेष आज्ञा भी देह संबंधी नहीं होनी चाहिए, ये बात भी अपने को जानना चाहिए। भगवद आज्ञा संबंध भगवद रिलेटेड होनी चाहिए। और वह कार्य को करने में वो पर्सन टू पर्सन आज्ञा को नेचर डिफरेंट होगा। मैं तो ये बात समझ है कि पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा। कोई के नेचर में, अब महाप्रभु जी ने वो जो अंतःकरण में आज्ञा को जो नेचर अपने को सुनाया तो वो खुद के रेफरेंस में खुद को एग्जाम्पल बता के वो आज्ञा को विधान कर रहे हैं महाप्रभु जी। लेकिन जब
विवेक धैर्य आश्रय को उपदेश महाप्रभु जी को जनरल रूप से आपको जब भाष्य करने बैठे, मैंने पहले भी कही थी कि नवरत्न जो वो अंतक नवरत्न जो है वो सूत्र है और विवेक धैर्य आश्रय जो है भाष्य है और अंतःकरण प्रबोध जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन है। तो महाप्रभु जी ने आपको बहुत तरह से टैकल की है जो महाप्रभु जी ने अपने ढंग से बताया, लेकिन जब जीव को उपदेश महाप्रभु जी देना चाह रहे हैं तो वहां महाप्रभु जी जीव को कोई सावधानी बरतने की कह रहे हैं। वह कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट मत लो कि भाई मुझको ये प्राणादि को भय करके हर एक को मोने ढंग से एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहली बात मितुल यह बात को समझ, हर एक को यात्रा की भगवद आज्ञा होगी भी नहीं, सच्ची बात। यात्रा की भगवद आज्ञा को पालन करना बहुत मुश्किल है। अंतःकरण में यही तो मैं कह रहा हूँ कि कैसे पहचान हो ये भगवद आज्ञा है कि तुम्हारे अंतःकरण की कोई जो है वो फितूर है, कैसे आपको डिसाइड कर, बहुत मुश्किल है। तो वो तो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी। जी अकेले ही हमें प्रार्थना को रोल डिफाइन किया कि जहाँ अपन को नहीं पता चले और हम मतलब प्रार्थना के रूप में प्रभु को बताए कि आप बताओ कि अभी आगे क्या करना हो, तो शायद वो रास्ता प्रभु सुलझा दे। ये अकेले ही प्रार्थना की कही है यहाँ पर। हाँ देखना वही तो मैं हाँ प्रार्थना को इंट्रोड्यूस कर ही रहे हैं ना रघुनाथ जी ने, कर दियो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है कि नहीं ठाकुर जी ने आज्ञा दी तो ठाकुर जी से प्रार्थना कर लो, फिर भी नहीं हो रहा है तो भगवत आज्ञा मान लो ना। ठीक है जी, ना तो मैं सोचूं कि बहुत हेल्दी डिस्कशन भयो अपनों और बहुत ही मजा आई। सबने बहुत ही लाइव पार्टिसिपेट कियो, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो आज अपन यहीं पे रखें और अपना तीसरा श्लोक चौथा श्लोक बस एक 3-4 लाइन बाकी है रघुनाथ जी की, वो अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट संडे को देख लेंगे। तब तक अपन आज को सत्र यहाँ रखें, चौथा श्लोक ही चल रहा है। तो वहाँ पे उमंग या को चौथे श्लोक में तीसरा और चौथे श्लोक में या तरह से एडिट कर दीजिए, वो जब एडिट करे है ना। तो जी 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 रखें। हाँ जी हाँ, और फिर भी यदि कोई के प्रश्न रह गए हुए तो ग्रुप में डाल सके प्रश्न, अपन वहाँ पर विचार कर लेंगे ग्रुप में भी, है ना। यहाँ रखें अपन, तो आश्रय को कर लें। गोवर्धन की रही है तरटी, श्री गोवर्धन की रही, नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए तरटी, श्री गोवर्धन की रही, तन पुलकित ब्रज रज में लौटत, गोविंद कुंड में नहीं, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, गिरधारी जो सो कही है तरटी, श्री गोवर्धन की रही। सभी वैष्णवों को मेरे सहृदय का नमस्कार।